नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप जैसा समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एटीएम से फेल्ड हुए ट्रांजैक्शन के बारे में। तो कैसे फेल्ड हो जाता है एटीएम से ट्रांजैक्शन, क्या मसला और क्या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और किस इन समस्याओं से लड़ने के लिए या फिर इस समस्या से बाहर निकलने और दोबारा अपना अमाउंट अपने खाते में पाने के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें सम्राट की आवाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो नमस्कार। तो दोस्तों, जहां तक मैंने बताया कि एटीएम से डेबिट या फिर ट्रांजैक्शन फेल का सर्वर इशू बहुत ही कम होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप एटीएम में गए, आपने एटीएम कार्ड अंदर डाला, कार्ड पेमेंट करने के लिए आपने अमाउंट क्लिक किया। सब कुछ करने के बाद जब आपने पिन इंटर करके अमाउंट का इंतजार करने लगा, तो उसमें दो तरीका होता है। एक तो होता है तुरंत फेल हो जाना, और दूसरा तरीका जो होता है कि एक तो तुरंत फेल हो जाएगा सर्वर एरर करके, या फिर एटीएम डिस्प्ले जो है, एटीएम मशीन जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक आएगी, ब्लू कलर या ब्लैंक हो जाएगी, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। और आपको एटीएम निकालने के बाद 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो चुका है और आपको मिला भी नहीं। एक मामला ये होता है। दूसरा मामला होता है जब भी आप पेमेंट करने या एटीएम मशीन पे पेमेंट निकालने जाते हैं, तो जब एटीएम कार्ड लगाने के बाद कई बार सर्वर इशू की वजह से अमाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीन लगेगा कि वर्क कर रही है, अमाउंट जैसे से वर्क करेगी, अब लगेगा कि नोट गिन रही है, अब आपको मिलने वाले हैं, और आप इंतजार करते रहे खड़े होकर। लेकिन होता क्या है कि काउंट करने के बाद ही वो रुक जाती है और आपका अमाउंट नहीं मिल पाता, और आप वहां खड़े इंतजार करते हैं और आपके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाता है। कई बार जिनको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात, चलिए तो उसको डील कर लेंगे। लोग जो लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपका अमाउंट आपके खाते से डेबिट हो जाता है और किसी कारणवश आपको वो अमाउंट नहीं मिल पाया, तो एक बार अगर आपकी समझ में आता है, अगर एटीएम जो है किसी बैंक या किसी ब्रांच के बगल में है, अगर आपको जानकारी है कि हाँ उस मैनेजर या फिर उस बैंक के कर्मचारी जो भी जिस बैंक से रिलेटेड वो एटीएम बगल में लगा हुआ है, आप जाकर वहां पे एक बार अंदर जाके मैनेजर या किसी से अपनी बात कहें कि मैंने अमाउंट डेबिट किया, ऐसा कुछ हुआ। तो अगर कोई सहायता करने योग्य होगा तो वहाँ जरूर सहायता करेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हो। इससे एटीएम में अधिकतर कोई सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू है और ये मशीनरी प्रॉब्लम है, जिसमें हम या आप किसी इंसानी है तो कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो उसमें करना क्या होता है कि अभी के लिए अगर आपका अमाउंट डेबिट हो गया है और आप इस चीज से बहुत परेशान है कि मेरा पैसा वापस नहीं आ पाएगा या फिर नहीं आता है, देखिए ऐसा बहुत कम ही होता है। अधिकतर मामलों में 24 आवर यानी कि अमाउंट निकालने से 24 घंटे के अंदर ही, बैंक वर्किंग डे पे ही एटीएम से पैसा रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। सेकेंड चांस होता है, अगर आपका अमाउंट 24 घंटे में रिफंड नहीं होता है और आपके अमाउंट खाते में नहीं जाता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस पासबुक के नीचे या फिर पिछले पन्ने पे देखेंगे, कोने में कस्टमर केयर नंबर दिया होता है। आप कस्टमर केयर नंबर पे बात करके आप समय, जगह और लोकेशन, जितना एग्जैक्ट डिटेल आप उनको देंगे, उतना ही सही आपका प्रॉब्लम का रेजुलेशन मिल पाएगा। समस्या आप अपनी बताएं, हमने कहाँ अमाउंट डेबिट कर दिया, कहाँ से डेबिट हो गया, या फिर क्या प्रॉब्लम गुजर के आपने पेमेंट वहां कर रहे थे, या कितना अमाउंट था, सही टाइम, सही डेट और सही लोकेशन, कौन सा ब्रांच है आप बताएं। क्योंकि अधिकतर मामलों में एटीएम हम किसी और ब्रांच का यूज करते हैं और अमाउंट निकालने किसी और एटीएम में जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल बात है जो कि सभी लोग करते हैं। लेकिन जब पैसा फंस जाता है तो हम समझ नहीं पाते कि अगर मैंने अदर एटीएम से अगर उसका इस्तेमाल किया है, तो क्या मैं कंप्लेन किस बैंक में करूँ, जिस एटीएम से इस्तेमाल किया हूँ वहां पे करूँ, या फिर अपने बैंक में, जिस बैंक का मैं एटीएम यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने बैंक का एटीएम या फिर अपने बैंक पे ही कंप्लेन करनी होगी। इसमें आपको कंप्लेन करके सही टाइम और सही दिशा निर्देश उन्हें देनी होगी, ताकि आपका कंप्लेन पे वो कार्रवाई आगे बढ़ा सके। अधिकतम समय आपका 7 से 45 दिन भी लग सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है, 7 दिन, क्योंकि आधार और एटीएम ये दोनों सर्वर या इसका पूरा सिस्टम ही अलग है। इसमें एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, और इसमें कोई भी प्रक्रिया, मतलब एक स्टाफ या फिर एक मेंबर या इंसान इसको डील नहीं करता है। एटीएम जो है, आधार जो है, आप पैसा डालेंगे, हम अमाउंट इंटर करेंगे, किस बैंक में सर्वर काम कर रहा है, तो हम चाहें तो ये बता सकते हैं कि सर्वर इशू है,
या फिर मैंने बोल दिया कि आधार से पैसा निकालना है, नहीं सर अभी सर्वर डाउन है, थोड़ी देर बाद मिले। या कई बार ऐसा होता है कि वो ऑप्शन ही गायब हो जाता है जिस बैंक अकाउंट में पैसा निकालते हैं। लेकिन एटीएम में क्या होता है कि बहुत कम टाइमिंग है, या तो पूरा सर्वर बहुत बुरी तरह डाउन रहेगा तब ही आपको कटेगा। और दूसरा दिक्कत क्या होता है कि आप एटीएम में गए और एटीएम पैसे निकाल रहे, तब पिन वगैरह डाल के जैसे ही आगे बढ़ने वाले उसी समय लाइट कट जाती है, या फिर इन्वर्टर कनेक्शन ना होने की वजह से वहां पे या कोई प्रॉब्लम है जैसे बीच में मशीन बंद हो जाती है, तो उसमें भी अमाउंट डेबिट हो जाता है। सारी प्रोसीजर का एक ही मतलब है कि आपका पैसा एकदम सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये चिंता आप अपने दिमाग से निकाल लें कि आपका पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको पैसा आपके खाते में ही मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, या फिर थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आपका अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। दोस्तों आपको करना बस यही है कि आपको अपने बैंक, और बैंक आपके नजदीक है तो आप वहां से कंप्लेन कराएं, या फिर एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने बैंक मैनेजर ब्रांच पर भी संबंधित शाखा को दे सकते हैं, या फिर अपने कस्टमर केयर नंबर, जो सबसे आसान तरीका होता है कस्टमर केयर नंबर से कंप्लेन कर देना। और कंप्लेन करने के बाद आपका अकाउंट पहले तो 24 घंटे में खुद ब खुद आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आप कंप्लेन करें, जिसमें अधिकतम 7 डे वर्किंग डे, यानी जो कि बैंक खुलने के जो ब्रांच होते हैं छुट्टियां छोड़ के 7 दिन का पैसा आपको वापस आ जाता है, और अधिकतम समय सीमा जो है 45 दिन तक है। और तब तक अगर ऐसा आपके साथ 45 दिन के बाद ये अमाउंट आपको नहीं मिलता है, तब आप अपने संबंधित अकाउंट जिस बैंक में आपने ब्रांच में ओपन किया है उस बैंक में जाएं और ब्रांच मैनेजर से अपनी कंप्लेन करें, और किस लोकेशन पे किस समय आपने अमाउंट डेबिट करना है या फिर पैसे की जरूरत थी, अब किस समय का क्या किए, सब कुछ आपको मैनेजर सही से बताएं और कंप्लेन दर्ज कराएं। लेकिन इतनी बात ध्यान रखें और ये बात याद रखें, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर डेबिट हुआ है और आपके अलावा किसी ने आपके एटीएम से कोई अमाउंट रिफंड नहीं किया, या फिर डेबिट नहीं किया, या फिर निकाला नहीं है, तो अगर आपकी वजह से आपके एटीएम से पैसा फंस जाता है तो पैसा आपके खाते में चला आएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, चिंता न करें, इंतजार करें। और एटीएम से संबंधित कोई और फ्रॉड या फिर स्कैम आपके साथ हुआ है, या फिर आपको लगता है कैसा हो सकता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के जानने के लिए आप कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपके प्रॉब्लम तुमको समझ आई और सही लगा कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना सपोर्ट हमको हमारे इस चैनल पर बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और